वहीं पश्चिम बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत से सबक लेते हुए अब रतलाम में महिला चिकित्सकों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की इस पहल से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में इन दिनों महिला चिकित्सक और छात्राओं को कराटे के दांव पेच सिखाए जा रहे हैं। शाम ढलते ही कॉलेज परिसर स्थित बास्केटबॉल मैदान में महिला डॉक्टर और छात्राओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक कतार में खड़ी ये छात्राएं कराटे के दांव पेच सीख रही हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अनीता मूथा की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ एक है कि महिलाएं किसी भी बुरी स्थिति में उलझने पर प्रतिरोध कर सकें। हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों अभी जो घटना हुई है कलकत्ता में, तो उससे हमने जो सबक लिया है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए फिजिकली उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली तैयार करना बहुत आवश्यक है। उसकी ये पहली कड़ी है, फर्स्ट फेज है। इसको हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, सेकंड फेज में भी ले जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं आ पा रहे कि एग्ज़ाम की वजह से या और किसी कारण से, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आने वाले, तो उनका जो 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स है उसमें हमें उसमें भी इसको कंपलसरी कर दिया है, ताकि आते से ही उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी, अवेयर किया जाएगा। और ये मैं धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम को, और इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और दे रहे हैं। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने के बाद छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले जहां वे शारीरिक रूप से शारीरिक मजबूती को जरूरी मानती थीं, वहीं अब वे मानसिक मजबूती को भी महत्वपूर्ण मानती हैं। मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे कोच का मानना है कि आत्मरक्षा के लिए किसी बड़े हथियार की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ डिफेंस के बारे में सीख रहे हैं। इसमें पहला यही कि हमें हमारी वॉइस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सामने वाला डर जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है उसके सामने, और हमेशा तैयार रहना है खतरे के लिए। कभी भी कोई भी खतरा हमारे सामने आ सकता है। और हमें किसी अनजान व्यक्ति से कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और कभी हमें अकेले अगर हम ट्रेवल करें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें सेल्फ डिफेंस में काम आ सके। भले वो हमारे डॉक्टर जो हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ हो हमारे पास, या फिर वो नहीं हो तो हमारे पास एक पेन तो हमेशा ही रहता है, एज ए डॉक्टर भी और एज ए नॉर्मल पर्सन भी। और अगर हमारे माइंड में हमेशा एक सवाल होना चाहिए कि ये हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस तो आया है। पहले मेरे को लगता था कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर ऐसे अब जब सर की बात सुनी तब ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या सीखा आपने अभी इतने दिनों में? सर कि कैसे हम अपने सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आवाज़ को बुलंद बना सकते हैं, हम कैसे अपनी आँखों से हम खतरा भाग सकते हैं, और यही सब। और कैसे हम जैसे सेल्फ डिफेंस क्या होता है, और कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे पेन हो गया, कोई कार्ड हो गया, उसका यूज़ करके हम कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये मैच्योर बच्चे हैं और एक कैटेगरी पे आ चुके हैं। अब इनके पास एक प्लेटफॉर्म है कि इनको मेडिकल लाइन में ही जाना है। और घटनाएं तो हम आए दिन सुन ही रहे हैं कि, और ऐसी घटनाएं जो उजागर हो जाती है और ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो दब जाती है। कुछ बच्चियां जो है आज साइलेंट जो क्राइम होते हैं उनकी शिकार होती जा रही है। हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इनके माइंड को एक्टिव करने पर, फिजिकली के साथ साथ। प्लस हमारी बच्चियाँ फिजिकली तौर पे इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि वो 10 लोगों को मार सकती है, ऐसा कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन कम से कम इतनी फिजिकली स्ट्रांग हो कि वो भाग सके या पत्थर उठा के किसी का सिर फोड़ सके और अपनी रक्षा कर सके। कानूनी दावपेच क्या होते हैं, कानून से हमारा सहारा कैसे मिलता है हम लोगों को, हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या है। बच्चों के अंदर से वो डर जब तक नहीं निकलेगा हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को कराटे के दांवपेच सिखाकर उन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। छात्राओं के लिए उठाया गया ये कदम उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बना रहा है। रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और